सर मेरा नाम है इरफान रशीद अहंगर फ्राम छोटी पोरा हंदवारा सर। जो वाक़या सर हम कल गए हंदवारा हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हंदवारा। तो जो हमारी वालदा है नेमली फजी बेगम, तो उसके हमने टेस्ट करवाए। तो लेबॉर्ट्री में जैसे हमने डाला KFT, CBC और LFT, ये तीनों हमने डाले टेस्ट करवाने के लिए। तो और इसकी रिपोर्ट, इसके लिए हमने फ़ीस भी वहाँ पे जमा करवाई रिसेप्शन काउंटर पे 430 रुपये वहाँ हमने जमा करवाए। तो और 3:10 पे हमें रिपोर्ट मिला। तो रिपोर्ट में दिखाया गया जो हमारी माँ है इसका हीमोग्लोबिन है वो है 3.7 यूनिट्स। तो जैसे ही हमने डॉक्टर, इसके बाद हमने डॉक्टर्स कंसल्ट किए, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, उनको हमने व्हाट्सएप भी किया। तो और जो डॉक्टर्स थे उन्होंने बताया जो ये टेस्ट्स है ये ख़राब है, इसमें इन्फेक्शन है। तो इसकी वजह से हम परेशान हुए। उन्होंने बोला आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए तैयारी करो, कम से कम हमें 3 यूनिट्स चाहिए। तो फिर हमने उसी समय कंसल्ट किया, श्रीनगर भी कॉल की और उन्होंने बोला या तो आपको ये SMHS लेना इसी वक्त लेना पड़ेगी या तो सिक्किम्स जाना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि इसकी कंडीशन इस टेस्ट के हिसाब से बहुत ही ख़राब है। जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हुए, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ और मजदूरी करता हूँ, पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। तो जिसकी वजह से मुझे पैसे भी नहीं थे और घर में कोई भी नहीं था, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहा। और फिर हम वहाँ से वापस आए और जो डॉक्टर्स है जो श्रीनगर सिक्किम्स में भी इसका ऑलरेडी इलाज चल रहा है, तो हमने उनको भी कंसल्टेशन के लिए फ़ोन किया। तो उन्होंने बताया जो ये टेस्ट इन्होंने दिखाया है तो इसकी वजह से इसमें बहुत सारी खराबी थी, जाओ और ब्लड का इंतज़ाम करो। तो उसके लिए हमने जो हंदवारा डोनर्स ब्लड कैंप है उनको भी हमने कॉल की। तो उन्होंने बोला हम अवेलेबल करेंगे और इन्होंने बताया कम से कम 3 यूनिट्स। तो इसके लिए मैं पहले ही तैयार था खुद ब्लड देने के लिए, और मैंने फिर अपने भाइयों को, क्योंकि वो घर से बाहर, तो उसमें इस हंदवारा जो लैब, जो हंदवारा हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हंदवारा की जो लैब में दिखाया गया टेस्ट, उसमें 3.7 यूनिट्स थे। जैसे कि हमने फिर प्राइवेट में दूसरी लैब से क्रॉस चेक के लिए, क्योंकि डॉक्टर साहब ने हमें फ़ोन पे ही बताया, यहाँ पे 10.2 यूनिट्स इसका ब्लड दिखाया गया, जो कि बिल्कुल ही नॉर्मल है। इसके बाद हमने फिर डॉक्टर्स को यही स्क्रीनशॉट भेजा, तो उन्होंने बोला ये नॉर्मल है। तो फिर हम थोड़े मुतमईन हुए, फिर हम 10:30 बजे घर आ गए, क्योंकि परेशानी हुई, क्योंकि जो ये साइंस टर्म्स हैं ये आम इंसान समझ नहीं सकता है, क्योंकि थोड़ा मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, जिसकी वजह से मुझे लगा। तो जैसे ही मैंने डॉक्टर्स को बोला, उन्होंने बोला ये अल्लाह बचाए, इसमें बहुत सीरियस है, क्योंकि जिस पेशेंट को ऐसा ब्लड कम होगा, 3 यूनिट्स होंगे, तो वो अपनी टांगों पे चल नहीं सकता है। जिसकी वजह से हम परेशान हुए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माँ चल रही है, अपनी टांगों पे चल रही है, वो अल्लाह का करम है, फजल है। तो जिसकी वजह से हम परेशान हुए डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में, मगर बल्कि वो हंदवारा ही में है, तहसील हंदवारा में है। अब हम यही चाहते हैं, क्योंकि इसकी 7 मंजिला इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसकी वजह से हम यही इंतज़ामिया से जो हेल्थ सर्विसेज है इनके लिए हम यही मैसेज भेजना चाहते हैं। जो हंदवारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हंदवारा है, इसमें उन्होंने नाअहल इंतज़ामिया रखा है। जो टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, जिन्होंने, डॉक्टर्स की इसमें कोई गलती नहीं है, डॉक्टर्स को हम सल्यूट कर रहे हैं। उन्होंने हमें गाइड किया और सही तरीके से हमें उन्होंने अपना ताउन दिया रात के 10:30 बजे तक, क्योंकि पर्सनल टाइम में भी उन्होंने हमें टाइम दिया, तो जिसके लिए हम उनका शुक्रगुजार है। सबसे पहले हम अल्लाह का शुक्रगुजार है, क्योंकि टेस्ट ठीक आया, उसके बाद डॉक्टर साहिबान का। मगर जो टेक्नीशियन उन्होंने रखे हैं, उन्होंने वो नाअहल है, मुझे लग रहा है वो पूरे पढ़े लिखे नहीं है, उन्होंने ऐसे ही बिठा के रखा है। और जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है वो सोया हुआ है और वो नहीं देख रहा है एक गरीब के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि जो पढ़े लिखे नहीं है इनकी समझ में नहीं आते ये टर्म्स क्या है। तो डॉक्टर्स को ट्रीटमेंट देना है अकॉर्डिंग टू टेस्ट्स, वो इन्हीं की बिना पे, टेस्ट्स की बिना पे ट्रीटमेंट। मुझे लग रहा है जो इंटर्नशिप कर रहे हैं वही स्टूडेंट्स रखे हैं, और उनकी समझ में ये नहीं आ रहा है टेस्ट किसका दिया, या मेरा ही दिया या किसी और का, क्योंकि नेम इसमें मेंशन है हमारे टेस्ट पे। तो जैसे पैसे भी लिए हैं उन्होंने 430 रुपये, इसकी रिसिप्ट भी हमारे पास है। मगर बदकिस्मती से यही है कि उन्होंने टेस्ट गलत दिया या उनकी नाअहल है, क्योंकि वो इसके लिए वेल क्वालिफाइड नहीं है। हम यही चाहते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हंदवारा है, किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, इसलिए हम आवाज़ उठाना चाहते हैं। और मैं हायर कर रहा हूँ LG साहब को भी, वो इसमें मदाखल करे, ताकि सुपरिटेंडेंट है, जो हंदवारा का सुपरिटेंडेंट है, इसमें इक्विपमेंट
इक्विपमेंट्स तो दिए हैं, अगर इनके इक्विपमेंट्स ख़राब है तो इनको ठीक करवाए, अगर इन्होंने नाअहल स्टाफ रखा है तो उनको निकाले, वहाँ पे वेल इक्विपमेंट एंड वेल क्वालिफाइड स्टाफ होना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में किसी गरीब के साथ या किसी और कीमती जान को ज़ाया होने न दें। बस यही हमारी रिक्वेस्ट है और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। थैंक यू। एक में 3 पॉइंट दिखाया गया, बाद में जब उन्हें निजी क्लिनिक पर किया तो वहाँ पर 10 पॉइंट, तो ये क्या मामला है, क्या आपकी मशीनरी में कोई खराबी है? हाँ जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये मसला डायरेक्टली मेरे साथ ही उठाया। मैंने भी कल ही सुना कि पेशेंट एक आया था, उसके कुछ खून के टेस्ट के अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स थे जो उसने कहीं और से करवाया है, फिर रिपीट तो उसमें कुछ दूसरा रिज़ल्ट आया है। बेसिकली जो ये हमारा वो एनालाइज़र था, CBC एनालाइज़र, अभी वर्ल्ड बैंक के थ्रू हमारे बहुत सारे इक्विपमेंट आए हैं, वो भी आया है। अभी रिसेंटली करीबन 8-10 दिन पहले लास्ट वीक ये इंस्टॉल हुआ है, तो उसमें अनएक्सपेक्टेडली कुछ इलीगल शटडाउन होकर सॉफ्टवेयर शायद उसमें करप्ट हो गया। हमने कंसर्न जो इंजीनियर हैं उनके साथ बात की है, और जो प्रिलिमिनरी जो इंक्वायरी है मेरे टेक्नीशियन में, शायद उसकी कोई गलती नहीं है। इसके अलावा भी मैं एक कमेटी मैंने बनवाई है जो इन्वेस्टिगेट करेंगे पूरी, जो लेबॉरेटरी टेक्नीशियन का ड्यूटी पे थे, जिसने सैंपल लिया है उनको लेके, जिसने टेस्ट परफॉर्म किया, जिसने रिपोर्ट दिया, उन सबको बुला के हम पूरा मामला इन्वेस्टिगेट करेंगे। अगर मेरा कोई एम्प्लॉई या कोई टेक्नीशियन इसमें कसूरवार पाया गया, उनके खिलाफ अंडर सर्विस रूल्स जो भी हैं एक्शन लिया जाएगा। जो प्रिलिमिनरी भी रिपोर्ट्स हैं जो मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ, यही कुछ इसमें अनएक्सपेक्टेड एरर हो गया इस मशीनरी में, सॉफ्टवेयर शायद इसका करप्ट हो गया है। कंसर्न इंजीनियर इंशाल्लाह 2 दिन में एक्सपेक्टेड है बाय मंडे, तो इंशाल्लाह ये सारा हम उसका सॉफ्टवेयर चेक करके मशीनरी ठीक करवाएंगे। इसके अलावा भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास और भी एनालाइज़र हैं, जो CBC एनालाइज़र जिसमें एरर आया था, हमारा दूसरा एनालाइज़र भी है, वो भी ठीक ठाक काम करता है। अभी अनफॉर्चुनेटली पेशेंट ने, डॉक्टर ने शायद वही टेस्ट देखा है, उसको रिपीट करना था, या हमारे टेक्नीशियन को दूसरी मशीन पे वो टेस्ट करवाना था, जो अभी आज सुबह ही मैंने उनके साथ जो मैं लेबॉरेटरी में गया था सुबह राउंड करने, तो वहाँ उनको मैंने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दी हैं कि अगर कोई रिपोर्ट अनएक्सपेक्टेड एरर आता है तो हमारे पास जो बैकअप मशीनरी हैं वो यूज़ करें, उनका फ़ायदा पेशेंट को पहुँचे। पेशेंट को एक्स्ट्रा उसमें पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको क्लियर कट डायरेक्शंस हैं। अगर किसी टेस्ट में 50 रुपया लगता है, एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट नहीं आया, तो एक्स्ट्रा 50 रुपये पेशेंट को नहीं देने हैं, वो हम एवेलुएट करेंगे कि इसमें अनएक्सपेक्टेड एरर कुछ आया था, तो दूसरी मशीनरी से उसका टेस्ट हो जाएगा, तो डॉक्टर को भी फ़ायदा पहुंचेगा, उसको टाइम पे टेस्ट मिल जाएगा, और जो हमारे बेनिफिशियरी है, अल्टीमेटली जो पेशेंट होता है, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, उसको कहीं भटकने की ज़रूरत न पड़े, वो निजी क्लिनिकों का रुख न करना पड़े उसको, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारी फैसिलिटी है। और आपने भी देखा होगा शायद पिछले कुछ महीनों में हमने काफ़ी अपग्रेड किया है, हमारी जो लेबॉरेटरी इक्विपमेंट्स हैं, हमारे ECG एक्सरे सर्विसेज हैं, CT सर्विसेज हैं, काफ़ी इम्प्रूव हो गई हैं। तो हमारे डॉक्टर साहबान आम लोगों से जो हमें मिलती है फीडबैक मिलता है, आप लोगों के वसात से जो फीडबैक मिलता है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। ये एक इशू है, इस पर हम काम कर रहे हैं, जो भी इसमें परेशानी हो तो वो इंशाल्लाह हम दूर करेंगे।